हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ के सवाल। देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42 और हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 2 के बाद 4, 2 का गैप है, 4 के बाद 6, 2 का गैप है, 6 के बाद 10, 4 का गैप है, 10 के बाद 16, 6 का गैप है, 16 के बाद 26, 10 का गैप है। यानी कि जो हमारा गैप है वो हमारा श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, यानी कि गैप वाला जो हम इसमें लगाते थे वो नहीं लग रहा है इसमें। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे। देखो हम इन दो नंबरों को जोड़ें 4 और 2 तो अगला नंबर मिल रहा है 6। इन दो नंबरों को जोड़ें तो 6, 4, 10 अगला नंबर मिल रहा है, और 10 और 6, 16 अगला नंबर मिल रहा है। यानी कि दो पीछे के नंबरों को जोड़ने से अगला नंबर मिल रहा है। 16 और 10 26 अगला नंबर मिल रहा है, और 26 और 16 42 अगला नंबर मिल रहा है। तो 26 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 8 और 4 2 6, यानी कि 68, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है हमारा 68, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, उन पे आधारित है। देखो AB के बाद आ गया DEF, यानी कि एक अक्षर का बीच में गैप है। AB के बाद C नहीं आया है, ABC का गैप, DEF, यहाँ G का गैप है, H आ गया तो G का गैप, यानी एक अक्षर का गैप करके चल रहे हैं, HIJK। तो यहाँ हम किसका गैप करेंगे, L का, यानी जो अगली सीरीज शुरू होनी चाहिए L छोड़ के शुरू होनी चाहिए। तो इसमें L है, इसमें L है, इसमें L नहीं है, यानी L छोड़ेंगे तो L के बाद M आता है, तो MNOPQ। ठीक, और जो उसकी इसके बाद वाली जो सीरीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए Q के बाद R छोड़ के S से शुरू होनी चाहिए। तो S से शुरू हो रहा है, मतलब कि हमारा ये सही है। ठीक, MNOPQ, R छोड़ेंगे S से शुरू हो जाएगा हमारा ये। ठीक, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है XYZ CBA UVW F क्वेश्चन मार्क D। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या आएगा। ठीक, अब देखो XYZ सीधा सीधा है, CBA उल्टा है, ABC ऐसे। ठीक, UVW सीधा है, तो ये जो है एक सीधा एक उल्टा हो रहा है, तो ये उल्टा है, ये सीधा है, तो ये उल्टा होगा, मतलब DEF, यहाँ पर क्या आएगा, E। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन BMO EOQ और HQS, मिटल गया ये है HQ। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर कौन सा आएगा। अब देखो B के बाद E, इसमें देखेंगे BE, तो B के बाद क्या आता है, C आता है, C के बाद D आता है, यानी दो अक्षर का गैप है, CD का गैप है, यहाँ पर E आ गया। अब E के बाद आ गया यहाँ पे H, E के बाद F आता है और G आता है, दो अक्षर का गैप है, यानी पहले अक्षर में सब में 2 का गैप है। तो हमारे पास 2 का गैप अगर आगे करें हम तो क्या आना चाहिए, H के बाद I J हम छोड़ देंगे, K आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा K। ठीक, अब देखो M के बाद यहाँ देखो O आ गया, यानी कि N आता है, M के बाद N छोड़ O है, O के बाद P आता है, P छोड़ Q है, Q के बाद R आता है, R छोड़ क्या होना चाहिए, S, यानी KS। अब तीसरा वाला देखो O के बाद आता है P नहीं है, Q है, Q के बाद आता है R नहीं है, S है, S के बाद आता है T, तो T को छोड़ेंगे हमारा क्या आएगा, U, तो KSU वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ठीक, अब आते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पे। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है हमारा 125, 216, 343, 512 एंड क्वेश्चन मार्क। अब अगर आपको क्यूब याद है तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक, हमने आपको बताया था कि क्यूब वर्ग और क्यूब याद होना ज़रूरी है रीजनिंग के लिए। तो ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, आगे आएगा 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 12, 19, 28, 39। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, हमने कहा कि अगर ना समझ में आए तो पहले गैप चेक करेंगे। इन दोनों में गैप चेक करो, कितने गैप है, 5 का, 7 5 12, 12 7 19, 7 का गैप, 19। अब देखो 5 का गैप, 7 का गैप, यानी आगे 9 का गैप होगा, तो 19 में 9 जोड़ोगे तो 28 आया, 9 का गैप। अब यहाँ 5 का गैप, 7 का गैप, 9 का गैप, तो आगे 11 का गैप,
तो 28 में 11 का जोड़ा 39 आया। अब यहाँ 11 का गैप है तो आगे 13 का गैप होगा, क्योंकि एक सीरीज चलेगी फिर 5, 9, 11, 13, तो 39 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 52। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, 195, 193, 190, 186, 181। अब देखिए यहाँ कितने गैप है, 2 का, 195 के बाद 193 यानी 2 घट रहा है। ठीक, -2, उसके बाद यहाँ पर -3 है, 3 घट रहा है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ अब -2, -3, यहाँ पर 90 के, और यहाँ -4, एक एक के अंतर के बाद हो रहा है, एक एक का अंतर है। उसके बाद यहाँ -4, उसके बाद यहाँ पर 181 तो -5। अब आगे यहाँ -2, -3, -4, -5, तो आगे -6 होना चाहिए। यहाँ से 6 घटाएंगे, 181 में से जब 6 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 175। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देख को आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहले नंबर पे ए आता है इंग्लिश में, दूसरे नंबर पे बी आता है, और इंग्लिश में चौथे नंबर पे डी आता है, तो यहाँ डी भर दिया। उसके बाद ये जो पी है वो आता है 16 नंबर पे, यानी कि आपका डी 16 वाला सही होगा। यहाँ सी 8 है, एफ 10 है, ई 12 है, डी 16, तो हमारा उत्तर क्या आया है, डी 16। ठीक, तो इस प्रकार से अब ये सारे क्वेश्चन आपने देखे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप में बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आपको मैं भेज रहा हूँ वो लगाते रहें, अभ्यास करते रहें, ताकि आपका आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए।